हो गया। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीपीजीएन के ऊपर। और आपके अपने जो ऐप है सैनिक नवोदय का पीपीजीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर आपका स्वागत है। जो अपन ने दो पार्ट पीछे पढ़े थे रेशियो वाले, तो उसके दोनों पार्ट अपन ने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, आज जो नया टॉपिक लेके चलेंगे वो है अपना परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इट मीन्स प्रतिशत, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। देखो, अपने को नाम में ही पता होना चाहिए कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जीरो लेवल से लेके चलेंगे, जीरो से लेवल से ऊपर अपन उठते जाएंगे। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो, प्रति, अगर हिंदी में अपन ने पढ़ा होगा कि इसको दो भागों में बांटा होगा। एक संधि विच्छेद अपन ने पढ़ा था, संधि विच्छेद पढ़ा था ना हिंदी में, तो उसमें क्या होता है कि दोनों को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जिसे प्रतिशत है तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ठीक है ना, यदि हर डिजिट हो गई वो क्या हो गया? प्रत्येक। और सत, सत मतलब जहां किसकी बात हो? 100 की, यानी सैकड़ा। ठीक है ना, तो परसेंटेज का जो मतलब होता है, जो क्या होता है, प्रत्येक डिजिट के ऊपर जो अपने को क्या करना है? 100 की बात करनी है। ठीक है ना, कहने का मतलब कोई भी चीज जो अपने के ऊपर 100 के ऊपर बात करनी है वही क्या कहलाएगा? अपना परसेंटेज कहलाएगा। राइट, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाइए, जल्दी से जल्दी भाई थंब का निशान लगा दो जल्दी से, अगर आप लोग जुड़ गए हो तो जो प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक, और शत मतलब क्या होता है? सैकड़ा। जो परसेंटेज की अपनी जो फॉर्म है वो, इसका जो बेस है वो आज अपन स्टार्ट करते हैं। अभी अपन बुक के ऊपर नहीं चलेंगे, जो बेस है वही अपन पढ़ेंगे। राइट, तो देखना, प्रति मतलब प्रत्येक हो गया, शत मतलब क्या हो गया? 100। और जो साइन होता है परसेंटेज का वो क्या होता है? एक तिरछा डंडा और दो बिंदु। ठीक है ना, ये किसका साइन होता है? परसेंटेज का साइन होता है। एक चीज और याद रखना कि अगर आप परसेंटेज निकालते हो, ठीक है ना, परसेंटेज निकालते हो, प्रतिशत निकालते हो, तो हमेशा नीचे क्या आएगा? कुल अंक। नीचे क्या आएगा? कुल अंक। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? प्राप्तांक। ऊपर क्या आएगा? प्राप्तांक। ठीक है, और अगर प्रतिशत की बात हो रही है तो गुणा में क्या आएगा? 100। बात को समझे, क्या आएगा? नीचे कुलम, ऊपर प्राप्तांक, और गुणा में क्या आएगा आपके पास? 100। वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, और हमेशा अगर प्रतिशत की बात होती है तो वहां पे एक चीज और होगी, वो क्या होगी? भिन्न। कहने का मतलब प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा किसका उपयोग होगा? हमारी भिन्न का उपयोग होगा। राइट, ये बात आप लोग समझ गए क्या? प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, यानी प्रत्येक आंकड़े की 100 के ऊपर बात हो तो वो क्या कहलाता है? अपना प्रतिशत कहलाता है, इन परसेंटेज कहलाता है। राइट, अगर एक दो अपन कन्वर्ट करके देखें, सपोज दैट मैं बोल दूं कि मोहन ने 500 में से 300 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 300 अंक प्राप्त किए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि मोहन ने 500 में से कितने अंक प्राप्त किए? 300 अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब मोहन का कोई टेस्ट होता है, ठीक है, वो टेस्ट होता है, वो टोटल कितने नंबर का होता है? 500 नंबर्स का होता है। ठीक है, और उसने जो क्वालिफिकेशन किया, अपना जो अचीव किया, वो अचीव कितना किया उसने? 300। फिर क्या बोल रहा है कि मोहन ने कितने परसेंटेज प्राप्त किए? ठीक है, मोहन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ठीक है ना, तो इसका क्या निकालना अपने को? परसेंटेज निकालना। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। हिंदी में देखो तो कुल अंक आ जाएगा, और अगर इंग्लिश में देखो तो टोटल नंबर का जो एग्जाम है वो कहां आएगा? नीचे, और जो उसने अचीव किया वो कहां आएगा? ऊपर, और इंटू में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि क्या निकालने हैं? प्रतिशत। राइट, क्या आएगा? ऊपर जो अचीव उसने निकाला है, जो परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो उसमें अचीव जो नंबर उसने प्राप्त किया वो कहां आएंगे? ऊपर। नीचे क्या आएंगे? टोटल नंबर, और इंटू में क्या आएगा? 100। राइट, अब देखो कितने नंबर प्राप्त किए उसने?
300 कितने में से 500 में से, और इंटू में क्या आ गया 100, राइट। तो कितना आ गया लगभग, यानी कि अगर देखें तो कितने परसेंट आ जाते हैं 60% उसने प्राप्त किया, राइट। कितने परसेंटेज प्राप्त किए 60%। नवीन कुमार चंद्रमोहन, ये थपका निशान लगाओ भाई अगर आप जुड़ गए हो तो, ठीक है याद। लेकिन ये पार्ट अपना बड़ा है, अपने को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। अपने को सिर्फ क्या होना चाहिए 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई सर ने ये थ्योरम बताई थी और इसके ऊपर अपने को आंसर निकालना, ठीक है ना। तो जो आप पर लेके चलेंगे, जैसे मैं बोल दूं 100 का 20, ठीक है ना। 100 का 20 कितना होता है भाई 100 का 20 80% होता है क्या। 100 का 20% लिख रहा हूं, 100 का 20% कितना होता है 100 का 20% कितना होता है 20। 1 सेकंड में आंसर आ गया ना। मैंने क्या बोला 100 का 20% कितना होता है, आप लोगों ने जस्ट आंसर दे दिया कितना होता है 20। उसी प्रकार अपने को क्या निकालने हैं परसेंटेज निकालने हैं। जैसे मैंने लिख दिया 100 में 80 का प्रतिशत होगा, 100 में 80 का प्रतिशत कितना होगा, तो सीधा सा कितना आ गया 80% आ गया। कितना आ गया 80% आ गया। कोई दिक्कत है, क्योंकि वो चीज करोगे, देखो 100 का 20 अचीव कितना किया उसने 80, ठीक है। बटा में कितना आ गया 100 और गुणा में कितना आ गया 100, ठीक है। बिंदु से बिंदु कितना परसेंटेज आ गया 80%, ठीक है ना। ऐसे ही अपने को क्या निकाले आंसर। सपोज देख मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि उसने 200 में से 160 अंक प्राप्त किए, तो कितने परसेंटेज प्राप्त किए 200 में से कितने अंक प्राप्त किए 160, तो कितने अंक प्राप्त किए बताओ जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। 80%। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 80 का दुगना 160, ठीक है। 100 का दुगना 200, तो वहां कितना आना था 80, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 80, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी ना। इंग्लिश मतलब होगी बात से सही बुलाए, ठीक है ना। हाँ जी ना सही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो जो बड़े इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हो, ठीक है। यहां तक हो गया, राइट। अब देखो जो परसेंटेज की वैल्यू है वो अपने को फाइंड करनी होती है, ठीक है। अभी तक तो अपन ने क्या किया था परसेंटेज निकाला था, है ना। अब क्या करेंगे परसेंटेज अगर अपने को दे दे और अपने से क्या पूछ ले कि भाई इनकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। जैसे 100 का 20%, ठीक है 20% पूछ रहा है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, जहां पे परसेंटेज साइन आ जाए 20 ऐसा कैसा लिख लो, ठीक है ना। जहां पे परसेंटेज दिख जाए मतलब अपॉन में क्या लगा दोगे 100 लगा दोगे। कोई दिक्कत है क्या, समझे आप लोग। जहां ये परसेंटेज वाला सिग्नेचर अपने को शो दैट हो गया, वो शो दैट होते ही अपने को क्या करना है परसेंटेज का साइन कट करेंगे और नीचे क्या लगा दोगे 100। कब, जब अपने को परसेंटेज की वैल्यू पूछ ले, राइट। अगर अपने को परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे परसेंटेज कट करोगे और नीचे क्या लगा दोगे 100। अपने से यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 100 का 20% है, उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो अपन ने क्या लिखा 20%, का साइन अपन ने कट किया, नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। तो क्या होगा 20/100, राइट। कितने का पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है वैल्यू 100 से पूछ रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा 100 से 100 कट कितना आ जाएगा 20, राइट। सपोज दैट ऐसा ही होता कि 200 में 20% की वैल्यू पूछता, क्या 200 में 20% की वैल्यू पूछता, तो अपने माइंड में सीधा क्या आना चाहिए कि 20 लिखो और जो परसेंटेज है उसका साइन अपने को क्या करना है कट करना है,
राइट। 20 लिखते ही अपने को परसेंटेज का साइन क्या करना है, कट करना है। परसेंटेज हटाते ही नीचे क्या लग गया, 100, राइट। इनटू में क्या है 200, तो क्या आ जाएगा 200, राइट। इससे ये कट हुआ, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ गया 40, राइट। यानी कि 200 का 20% कितना हो जाएगा 40। सपोज दैट यहाँ पे 600 होता, कितना होता 600, और उसका पूछ लेता 30%, ठीक है ना। कितना पूछ रहा है 30, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, क्या कि जहां पे 30 आ गया, परसेंटेज का साइन नीचे हटाया, हटाते ही नीचे क्या लगा दिया आप लोगों ने 100, राइट। किससे पूछ रहा है 600 से, तो इंटू में क्या आ गया 600। बात जब भी यानी जब भी हाँ या ना बोल, ठीक है मेरे भाई। इससे ये कट, इसको कट यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 180, राइट। सपोज दैट आपको पूछ लेता कि 180 का कितना परसेंटेज होगा, ठीक है ना, कि उसने 600 में से अचीव कर लिया 180, तो इसका परसेंटेज क्या होगा। तो क्या करोगे, वही अपोजिट सिस्टम, कि जो टोटल मार्क्स है वो कहा जाएंगे नीचे, जो अचीव किया है वो कहा जाएगा ऊपर, इनटू में क्या आ जाएगा आपके पास 100, राइट। देखो 0 से 0 कट, क्या अपना आंसर सही है, वहां पे 30% था, यहाँ पे भी 30% है, क्या अपना आंसर राइट है, ठीक है। ऐसे ही अपने को निकालना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूं मैं, लिख रहा 100 का 35% क्या होगा। ये दिशा 1 मिनट में अगर 100 की बात हो रही है ना, जहां पे 100 की बात हो रही है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 100 का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज होता है, राइट। वो सिस्टम आएगा 35, परसेंटेज साइन हटाया, नीचे क्या लग गया 100, राइट। इनटू में क्या आ गया 100, कट करोगे तो क्या आ जाएगा 35। बट ऐसा हो जाए 900 का 30%, जल्दी से मुझे आंसर दो। 900 का 30%, चंद्रमोहन आंसर दिया भाई, तेरा जल्दी आंसर दे। वैदिक भाई टाइम पे जुड़ा कर, वैदिक 240, कितना आ गया 240, 240। देखना अपने को सिर्फ वही मैटर याद रखना है कि जहां परसेंटेज साइन आ जाए, शो दैट हो जाए, परसेंटेज को हटा दो मेरे भाई, नीचे क्या लग गया 100, राइट। इनटू किसके ऊपर बात हो रही है 900 के ऊपर, तो 900 कहा जाएगा इनटू में, ठीक है मेरे भाई। इससे ये कट हुआ, मल्टीप्लाई किया 270, ये आएगा 30% तो है, ठीक है। आप लोगों ने कितना निकाल लिया 240। हाँ सर सही है 270 सही है 270। ये आप लोग कैलकुलेशन में गलती मत किया करो मेरे भाई, ठीक है ना। जो है अपने को धीरे धीरे चलना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में अगर आप गलती करोगे तो पूरा का पूरा फंडा ही अपना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग को शांत करके सारे क्वेश्चन अपने को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन वो लिखता हूँ आपके सामने। 450 का 20%, 450 का 20%, 450 का 20%, जल्दी से निकालो भाई।
करो जल्दी। हो गया? वही देखो, वही सिस्टम करना है जहां परसेंटेज शो हो रहा है। परसेंटेज को आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे, नीचे क्या लगा दोगे 100 इंटू 450 कट करोगे, आपस में कट हुआ, कितना आ गया 90, दैट्स योर आंसर। राइट? आगे देखो। अब मैं एक दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, अभी बुक के ऊपर मत आना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि बुक को स्टार्ट करने से पहले अपन बहुत कुछ पढ़ना है, जिससे अपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अपने को कहीं से भी कुछ पूछ ले तो वो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो पहला मैं क्या बोल रहा हूं, इफ 140 कितना लिखूं 30%, ठीक है। और हिंदी में लिखना हो यदि 140 का 30% इक्वल है किसके 840 के, अब क्वेश्चन को समझना क्या बोल रहे हैं, यदि 140 का 30% किसके बराबर है 814 के x के बराबर है, ठीक है ना। बात को समझे, क्या बोल रहे हैं, यदि 140 का 30% बराबर है किसके 840 के x के प्रतिशत के बराबर है। कहने का मतलब ये वाला पार्ट किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले के बराबर होना चाहिए। चंद्रमोहन आंसर दो भाई। दोनों इक्वल आने चाहिए, दोनों का जो मान है वो इक्वल होना चाहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को फोकस करना है किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 140 का, ठीक है, इट मींस 3, और जहां पे अपने को परसेंटेज साइन आ जाए, मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज हटा दो और नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, राइट। किसके इक्वल आ रहा है 840 इंटू एक्स, परसेंटेज साइन हटाया, अपॉन में क्या लग गया 100, ठीक है। यहां से अगर आप आंसर निकालना चाहो तो आपका आंसर निकल सकता है, राइट। दोनों को क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, या 100 से आप 100 सीधा भी क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 140 इंटू 30 इंटू 100, राइट, इक्वल टू 840 इंटू 100 इंटू एक्स, राइट। कोई दिक्कत है, यहां पे आप कट कर सकते हो आपस में, 100 कट हो गया 100 से, एंड ये 0 कट हो गया इस 0 से, राइट। कोई दिक्कत है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 42, ठीक है, और ये 0 क्या हो जाएगा 420 इक्वल किसके हो जाएगा 84 के, राइट। कोई दिक्कत है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। मैंने बताया था यदि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में हो जाएगा आपका डिवाइड में, राइट। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा, तो 420 अपॉन में क्या आ जाएगा 84, राइट। किससे कट हो रहा है, कट हो रहा है ना, 4 से भी कट हो रहा है, देखो 4 1 2 जा 8, 4 1 जा 4, राइट। यहाँ पे 4 1 जा 4 0 5, राइट। अब देखो किससे कट हो रहा है 3 से, यहाँ पे 7 टाइम कट हो रहा है, राइट। यहाँ पे कितने टाइम कट हो रहा है 3 5, राइट। यहाँ 7 कट हो रहा है कितने टाइम 5 टाइम, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5, राइट। दैट्स आवर आंसर। अब वापस एक बार इस क्वेश्चन को लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हो गया। देखो एक बार वापस समझ लो। इफ द 140 is equal to percentage of 30 equal 840 if the percentage of equal x, राइट। ठीक है, दोनों भी अपने को फाइंड की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, राइट। x की अगर वैल्यू अपने को फाइंड करनी है तो दोनों इक्वल अपने को पार्ट रखने पड़ेंगे। अगर दोनों पार्ट इक्वल रखते हैं तो मैंने बताया था यदि परसेंटेज साइन आ जाए तो परसेंटेज को आप हटा दो और अपॉन में क्या लगा दोगे, 100, राइट। यदि आप परसेंटेज का साइन हटा के और अपॉन में क्या लगा दिया, 100, इधर भी परसेंटेज का साइन हटा के क्या लगा दिया, 100। दोनों को क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो कट रहा है उसको कट कर दो। इसे 100 से 100 मैंने कट कर दिया। अगर नहीं हो रहा तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर आगे जाके कट हो जाएगा, राइट। 0 से 0 मैंने कट कर दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 आ गया, यहाँ पे आ गया 84x आ गया, राइट। अब x की वैल्यू फाइंड कर रहे तो अपन x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5, राइट। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड। %45, जल्दी बताओ। Sir, 4050. 4050 50. देखते हैं। तुमको 2 मिनट। हाँ 2 मिनट है आपके पास, टेंशन मत लो, मैंने कर दिया। करो लेकिन सही करो, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। Sir, ये आंसर है। हो गया, देखो 9000 है, 9000 का कितना करना है, 45% करना है। तो 9000 हो गया इंटू 45 है, राइट। जैसे ही परसेंटेज दिखा मैंने क्या बोला कि जहां परसेंटेज दिख जाए हटा दो, नीचे क्या लगा दोगे, 100 लगा दोगे। कोई दिक्कत है, क्या करना है, जैसे ही अपने को परसेंटेज साइन दिखता है परसेंटेज को हटा दो और नीचे क्या लगा दोगे आप लोग, 100 लगा दोगे, ठीक है। जो कट हो रहा है उसको कट कर दोगे। अब इनको आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 45 इंटू 90, राइट, क्या हो जाएगा, 4050. ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, राइट। ऐसे कर लोगे, सर ये कट रहे भी तो है ऊपर से। ऊपर से थोड़ी ना कट होता है बेटा, ऐसे मत कर देना कि ऊपर ऊपर का कट कर दोगे। ऊपर ऊपर का कभी कट नहीं होता, नीचे से ऊपर वाला कट होता है, ठीक है ना। हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं, पहले हिंदी में बोलता हूं फिर इंग्लिश में, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, पहले हिंदी में लिख रहा हूं फिर इंग्लिश में, दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड है, बस अपने को क्या करना है,
क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। देखो क्या बोल रहा है कि आम का मूल्य 45 रुपए प्रति सैकड़ा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द मैंगोज आर 45:100, राइट। यानी कि 100 जो मैंगो आ रहे हैं वो कितने में आ रहे हैं, 45 रुपीज में आ रहे हैं, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ यदि आम के मूल्यों में 8% क्या कर दी जाए, वृद्धि, ठीक है ना। इफ द सपोज दैट ऑफ द मैंगो यहाँ पे जो टोटल है वो वृद्धि कितनी कर रहा है, 8%, ठीक है ना। 8% क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना। कितनी ग्रोथ कर दी, 8% इसने क्या कर दी, ग्रोथ कर दी। फिर क्या बोल रहे हैं, 60 यानी 60 आमों का मूल्य बताए। तो जो अपने को रेट बतानी है वो कितने की बतानी है, 60 मैंगोज की रेट अपने को बतानी है, राइट। तो एक बार करके देखो। सर 60 आने का मूल्य है, 60 वो मूल्य हाँ, 360। सबसे पहले अपने को क्या करना है, उसकी जो रूल होता है रूल के हिसाब से अपन चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जो 45 रुपीज है उसके कितने मैंगोज आते हैं वो अपने को देखने हैं, ठीक है ना। देखो जल्दी से, जो 45 रुपीज है उसके कितने मैंगोज आते हैं पहले तो वो देखो, फिर अपने को आगे चलना है। देखो 45 रुपीज है तो उसके जो मैंगो आते हैं वो कितने आते हैं, 100, राइट। पहली जो है वो बात क्या है कि जो 45 रुपीज है उसके जो टोटल मैंगोज है वो कितने आते हैं आपके लोग, 100 मैंगोज आते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि जो रेट में ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ना, रेट में क्या कर दी उसने, ग्रोथ कर दी, कितने की, 8% की, राइट। जो ग्रोथ की है वो कितनी है, 8% है, राइट। किसके ऊपर, अपनी पुरानी रेट के ऊपर, जो ओल्ड रेट थी उसके ऊपर जो ग्रोथ कर रहा है वो ग्रोथ कितनी है, 8% है। तो अपने को उसके ऊपर ग्रोथ करनी है, किसके ऊपर, 45 के ऊपर, ठीक है ना। तो 45 का जो 8% है वो पहले अपने को निकालना है। तो देख रहे हो थोड़ा सा इजी है। देखो 45 का 8% अपन निकालेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो अपने पास आ जाएगी, राइट। यही तो होगा। तो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, 45 इंटू 8 अपॉन में 100 क्यों लगाया, क्योंकि अपन ने कौन सा साइन हटा दिया, परसेंटेज वाला। अगर परसेंटेज साइन हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, राइट। अब इससे कट करो, कितने टाइम कट होगा, 5 9 जा 45 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20, दैट्स राइट। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ गया 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ गया 5, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया 18 अपॉन में 5, ये क्या कर दी उसने, ग्रोथ कर दी, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जो नई रेट होगी, कौन सी नई रेट, ये तो थी इसकी ओल्ड रेट, क्या थी 45 के 100 थे। अब जो नई ग्रोथ करने के बाद में जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी कि 45 में आप 8% और जोड़ दो, ऐड कर दोगे। तो 45 में
आप 8% जो आपका निकल के आता है वो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो इसका जो ऐड रेट है, मैं सपोज दैट इसको सीधा ही लिख दूं कि 85 ये है, इसको मैं लिख रहा हूं 3.60, राइट? यही होगा क्योंकि इसका डिवाइड करके देख लेना। तो आगे जो रेट आ जाएगी 45 प्लस 3.60 यानी कि 48.60। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अभी तक जो अपन ने किया है वो सिर्फ उसकी जो रेट है वो किसके ऊपर किया है कि 45 के कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि जो 60 मैंगो है वो कितने रुपए के होंगे, ये तो पूछ रहा है। बात को समझ गए? वापस एक बार क्वेश्चन के ऊपर आओ, मेरे साथ कनेक्ट हो। देखो पहली जो लाइन थी कि 45 के जो मैंगोज आएंगे वो कितने आएंगे, 100। फिर क्या बोला, 8% ग्रोथ कर दो, अपन ने ग्रोथ कर दी, कितना निकल के आया 3.60। तो नई रेट जो 45 की है वो 100 मैंगो की क्या हो गई, ये हो गई, राइट? अब देखो इधर कि जो 100 मैंगो है वो कितने रुपए के आ रहे हैं नई रेट में, ये आ रहे ना, समझ गए? लेकिन ये क्या बोल रहा है, अब मुझे 100 मैंगो नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए, 60। तो मेरे भाई 60 मैंगो चाहिए, तो पहले अपन एक मैंगो की रेट निकालेंगे, राइट? तो एक मैंगो की रेट क्या हो जाएगी 48.60 अपन में क्या हो जाएगा 100, राइट? तो 60 मैंगो की रेट क्या हो जाएगी 48.60 अपॉन में 100 इंटू 60, दैट्स योर आंसर। ठीक है, बात को समझे? अब देखो इसको लाइन वाइज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार इसको उतारना मत, जैसे लाइन वाइज जो करना है ना वो देखो। सबसे पहले तो ये लिखना है कि जो 45 रुपीज है उसमें कितने मैंगो आते हैं, कितने आ रहे हैं अपने पास 100, राइट? ठीक है, ग्रोथ रेट है वो कितनी है 8%, राइट? किसके ऊपर है 45 के, तो 45 का 8% अपने को निकालना है, राइट? जो भी आपका कट वगैरह हो गया अपना क्या था 3.60, ये आया था, ठीक है? ये तो थी इसकी ओल्ड रेट। अब जो न्यू रेट है, न्यू रेट क्या हो गई 48.60, राइट? कैसे हो गई, तो ब्रैकेट में लगा लेना 45 प्लस 3.60, राइट? ठीक है, अब देखो कितने मैंगो की अपने को चाहिए, 60 मैंगो की क्या चाहिए, रेट चाहिए। अब जो 60 मैंगो की रेट है वो अपने को क्या करनी है, निकालनी है, राइट? तो एक मैंगो की रेट क्या आ गई 48.60, ठीक है? तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे एक मैंगो की निकालेंगे तो 100 अपॉन में 48.60, राइट? अब कितने की निकालनी है 60 की, तो 60 की आप निकाल सकते हो, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है? अब क्या हो जाएगा 48.60 अपॉन में 100 इंटू 60, ये क्या जाएगा आपका आंसर। अरे उल्टा क्यों लिखवा रहे हो? देखो 45 के ये थे, ठीक है? तो अब जो न्यू रेट है वो हो गई 8.36, इसके कितने आ रहे हैं 100, तो एक कितने का आ जाएगा 100 अपॉन में 48.36, ठीक है? 60 को निकालना है तो इंटू में क्या कर दोगे 60 और निकाल लो आप इसका आंसर। दिक्कत आएगी कोई? क्या नहीं आया, देखो कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। सर ये वो बंदा आपने 36 लिख रखा है, आगे यहाँ पे 6 पे लिख दिया। कहाँ पे? अरे जीरो है ये। ठीक है ना, ये देख लिया करो छोटी मोटी। न्यू रेट तो मैंने निकाल ली थी पर ये नहीं निकाल पाया। एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना? न्यू रेट तो निकाल ली। नेक्स्ट करें, एक छोटा सा दे रहा हूं क्योंकि अपने पास 5 मिनट बची हुई है, ठीक है ना?
एक ऐसा ही ले रहा हूं, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे 50 है और जो ग्रोथ रेट है वो मैं ले रहा हूं 10%। ठीक है, तो 80 मैंगो की मुझे रेट चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ। वही सेम पोजीशन करनी है। अगर इंग्लिश में देखना हो तो 50 रुपीज के टोटल जो आते हैं वो मैंगो जो सैकड़ों, यानी कि 100, राइट। अगर अपने को निकालनी है कि जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 10%। ग्रोथ रेट लेनी है 10%। अब निकाल लो जल्दी से। जल्दी करो, 2 मिनट और अपने पास। देखो इतना टाइम ही नहीं लगना चाहिए, एकदम से इजी है, ठीक है ना। जो ग्रोथ रेट है वो 10% है, किसके ऊपर होगी ग्रोथ रेट, 50 के ऊपर। तो 50 इंटू 10 अपॉन में 100, राइट। तो कितना हो गया, 5 रुपीज। जो न्यू रेट है वो न्यू रेट कितनी आ जाएगी, 55, राइट। अब 55 के ऊपर अपने को निकालना है, एकदम से इजी बात थी, इतने में आप लोग टाइम निकाल लो। क्या लग जाएगा, 55 अपॉन में 100 इंटू कितने की निकालनी है, 80। तो यहाँ क्या जाएगा 80, और काट के क्या करोगे आंसर, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे कट करोगे कितना आ गया 11, राइट। तो क्या आ जाएगा 44 रुपीज। दैट्स योर आंसर, राइट। हाँ सर सही है। ओके, ये अपना ये आज एक पार्ट हो गया, ठीक है ना। अभी अपन ने स्टार्ट नहीं किया, बुक से जो क्वेश्चन करने हैं, बुक से जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अपन पार्ट 2 में, राइट। तो ये छोटा सा पार्ट है, वो आपको मैंने बताया है कि इसकी जो परसेंटेज होती है उसकी थीम क्या होती है, जो उसका बेस आता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो अगला जो पार्ट अपने को देखने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो PPGN अपना जो ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे और क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे जिससे इनको लाभ हो सके, ठीक है ना, सिलिकॉन नवोदय के बारे में। और अपना जो YouTube चैनल है PPGN ग्रुप ऑफ एजुकेशन के लिए, तो अपने को उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, और अगर पसंद आए वीडियो तो अपने को लाइक करना है और आगे की ओर शेयर करते जाना है, ठीक है। थैंक यू।